welcome students. In this lecture we can discuss spectrum and classification of spectrum कि कितने टाइप्स हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं. जैसे अगर हम कहेंगे कि मेनली हमारे पास दो टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं. स्पेक्ट्रम ठीक, दो टाइप्स के स्पेक्ट्रम. जैसे हमारे पास इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इमिशन में अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम. और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दूसरा होता है हमारे पास. मगर पहले मैं इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा. स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations into different wavelengths or frequencies. We called that as spectrum. Or we can say when a beam of light, अगर मैं beam of light की बात करूंगा, when a beam of light सिंपल वे में समझाऊंगा एक चीज जो आपको समझ भी आएगा. अगर बीम ऑफ लाइट की मैं बात करूंगा, अगर वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू डिफरेंट wavelengths or frequencies, get splitted into different wavelengths or frequencies. We get a pattern of wavelengths or frequencies. We get pattern of wavelengths or frequencies, or simply we get a diffraction grating. What that means? Now the wavelength which has smaller wavelength comes, then larger, then larger, सबसे ज्यादा जिसकी होगी. या फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम. दैट इज डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग. ठीक है ना. जैसे हम ग्रेडिंग की बात करते, पहले जो स्टूडेंट होते हैं छोटे, उनको आगे बिठाते, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ऐसे. यही है स्प्लिटिंग, यही है, दैट इज स्प्लिटिंग. अगर यहां पे देखेंगे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं यहां पे, जिसको ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे. The instrument we use here, instrument जो हम यूज कर रहे हैं, that is spectroscope और spectrograph. स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ हम यूज कर सकते हैं. आपने देखा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, स्पेक्ट्रम इतना ज़्यादा, बस यहाँ पे अगर मैं समझाऊंगा एक चीज़. आपने सिंपल प्रिज्म लिया होगा. जब आप प्रिज्म में किसी लाइट को देखते हो, आपको क्या मासे नज़र आते हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट, दैट इज स्पेक्ट्रम. उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं. या यू हैव सीन द रेनबो, रेनबो में क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रम, दैट इज स्पेक्ट्रम. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इस स्पेक्ट्रम को निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ. नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं स्पेक्ट्रम हमारे पास कितने टाइप्स के, दो टाइप्स. एक है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एमिशन में हमारे पास है कंटिन्यूअस
डिसकंटिन्यूअस, और तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम। और एक है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास है। ये हमारे पास है दो टाइप इसके, एब्जॉर्प्शन में एक ही, यही एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ये कब होता है? जैसे सन की बात करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम देता है। या अगर हम किसी बॉडी को हीट करेंगे, वो वहां से रेडिएशंस को क्या करेगा, रेडिएशंस देगा, तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। या किसी चीज को जलाएंगे हम, तब भी जाके वो कौन सा देगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। या अगर हम बल्ब की बात करेंगे जो हम यूज करते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम देता है। या अगर हम मर्करी लैंप की बात करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। इनकैंडेसेंट लाइट्स की बात करेंगे, सारे एमिशन स्पेक्ट्रम ये देते हैं, ठीक। अगर हम इन्हीं स्पेक्ट्रम को पहला लेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो याद रखा यहां पे एमिशन स्पेक्ट्रम कौन देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम वो देते हैं, अगर हम देखेंगे, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज obtained from those substances which emits light of its own or is subjected to emit light by some phenomenon। जैसे बर्निंग की बात करेंगे हम, ठीक, जैसे हम बर्निंग की बात करेंगे, वो क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। या अगर हम देखेंगे कोई गैसियस सब्सटेंस हमने लिया, इलेक्ट्रिकल आर्क उसमें लगाई हमने, वो भी एमिशन स्पेक्ट्रम हमें देगा। दैट इज वेरी इजी। नाउ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब बनेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अगर हम विजिबल लाइट ले, सिंपल एग्जांपल, विजिबल लाइट हमारे पास है, ये है विजिबल लाइट, ये आ गई विजिबल लाइट। सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहां पे प्रिज्म रखा, इसमें क्या रखा, प्रिज्म। आई पुट एन प्रिज्म हियर, व्हाट आई पुट, प्रिज्म। मैंने प्रिज्म रखा यहां पे। अब जब मैंने यहां पे प्रिज्म रखा, प्रिज्म में क्या होगा, देयर विल गेट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ऐसे। ऐसे जाएगी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, 1 2 3 4 5 6 7, जिसको आप बोलते हैं वेब गायर, वेब गायर। बट कंटिन्यूअस क्यों मैं बोल रहा हूं इसको, क्योंकि अगर यहां पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी आ रही, फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई जगह ही नहीं मिलती है, खाली जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देयर इज नो gap between these two lines or these two wavelengths or frequencies, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, कंटिन्यूअस पर। डार्क स्पेस है ही नहीं वहां पे, नो डार्क स्पेस, नो डार्क स्पेस। और वी कैन से इफ वी सी रेनबो, तब जाके जो वो कलर्स होते हैं वो मर्ज हुए हैं आपस में, क्या बीच में आपको कोई वहां पे खाली नजर आती है, कुछ भी नहीं। तब जाके हम उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो अगर हम व्हाइट लाइट की बात करेंगे, ठीक है ना, तब जाके ये कौन सा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। वेब गायर मीन्स वायलेट, इंडिगो, इट इज ब्लू, इट इज ग्रीन, इट इज येलो, इट इज ऑरेंज एंड इट इज रेड, इट इज रेड। सो दिस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करेंगे, ये कौन सा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट लाइट फॉर्म्स विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वो इस तरीके से होती है। अगर मैं ये स्पेक्ट्रोग्राफ लूं, यहां पे एक लाइन होगी, यहां पे दूसरी लाइन होगी, यहां पे तीसरी लाइन होगी, यहां पे फोर्थ लाइन होगी। जो बाकी होगी ये स्पेस, ये डार्क स्पेस होगी, वहां पे कोई लाइन नहीं आएगी।
वहां पे कोई लाइन नहीं। तो अगर हम देखेंगे दिस इज फ्रीक्वेंसी, देन जगह खाली, तब जाके और कहीं और पे एक फ्रीक्वेंसी आ रही, ठीक है ना। तब जाके अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दैट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये कौन देते हैं वो याद रखना। दीज आर गिवन बाय एलिमेंट्स, और हर किसी का अपना अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और अलग अलग हर किसी का। यानी कि मैं ऐसे बोलूंगा, एवरी एलिमेंट हैव इट्स ओन spectrum and do not match with other element. ये कैसे हमें पता चलता है कि जब हम किसी भी एलिमेंटल या एलिमेंट को लेते हैं इन गैसियस स्टेट, फिर इसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल आर्क देते हैं, वहां से जो लाइट निकलती है उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम स्पेक्ट्रोमीटर पे या स्पेक्ट्रोग्राफ पे लगाते हैं, तब जाके ये टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम आता है हमें। और इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दिस स्पेक्ट्रम, ये पॉइंट बताऊंगा, इज रिगार्डेड एज फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट्स। फिंगरप्रिंट, जैसे हमारे पास फिंगरप्रिंट, अगर हम देखेंगे दुनिया की आबादी कितनी है, 780 करोड़, इतनी, हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। कभी भी दो सगे भाइयों को भी, सिबलिंग को भी, चाहे जुड़वे क्यों ना हो, उनको भी आपस में फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। सेम वे में यही है, अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स की स्पेक्ट्रम भी, दैट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, आपस में नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि इसी स्पेक्ट्रम की वजह से हम एलिमेंट को पहचान भी सकते हैं कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम होगा और किस एलिमेंट का ये स्पेक्ट्रम, ठीक। थर्ड वन, दैट इज बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक पैच यहां पे होगा, यहां पे कंटिन्यूअस 2-3 लाइनें आएंगी, 2-3 वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसी, फिर डार्क स्पेस हो जाएगी, फिर से हो जाएगा यहां पे, फिर से यहां पे डार्क स्पेस आएगी, फिर से आएगी। मींस अगर यहां पे देखेंगे, एक बैंड आता है, फिर डार्क स्पेस, फिर बैंड, फिर डार्क स्पेस, फिर बैंड आता है, ठीक है ना। तब जाके अगर इस तरीके से अगर स्पेक्ट्रम आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये बैंड स्पेक्ट्रम किन की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, मॉलिक्यूल्स की और कंपाउंड्स की। सो कंपाउंड्स जब हम उनको हीट करते हैं या इनको बर्न करते हैं या इलेक्ट्रिकल आर्क देते हैं उनको गैसियस स्टेट में, तब जाके उनकी कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, दैट इज कॉल्ड एज बैंड स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किनका, दैट इज फॉर मॉलिक्यूल्स। जैसे आपके पास है CO2, H2O की बात करें, NO2 की बात करें, CH3COH की, हर किसी का अपना अपना अलग अलग स्पेक्ट्रम होगा, अलग अलग स्पेक्ट्रम होगा। फिर रहा लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहां पे जान लो, ये सपोज मेरे पास कोई सबस्टेंस है, ये सबस्टेंस है मेरे पास, कोई भी मटेरियल मेरे पास, इस मटेरियल पे क्या मैं करता हूं, मैं रेडिएशंस को इनपुट करता हूं, एब्जॉर्ब की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एब्जॉर्ब। सपोज की λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, मैंने क्या दिया, रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मैंने किसी बॉडी पे दी, यानी किसी सबस्टेंस पे मैंने दी। जब मैंने देखा इस सबस्टेंस ने क्या किया, जो λ1 थी
एब्जॉर्ब नहीं किया, लैम्डा 2 को एब्जॉर्ब कर गया, लैम्डा 3 को भी एब्जॉर्ब नहीं किया, लैम्डा 4 एब्जॉर्ब कर गया, और लैम्डा 5 को भी एब्जॉर्ब नहीं किया। मीन्स अगर मैंने इस बॉडी पे अब रेडिएशंस डिफरेंट डाले, कुछ इसने एब्जॉर्ब किया, कुछ इसने क्या किया, छोड़ दिए, कुछ इसने एब्जॉर्ब किए, कुछ इसने छोड़ दिए। सपोज मैं क्या करता हूं कि इसकी लैम्डा 1 कुछ है, लैम्डा 2 कुछ है, लैम्डा 3, लैम्डा 4 डिफरेंट है, ठीक। लैम्डा तो इस बॉडी ने कुछ को एब्जॉर्ब किया, कुछ को इमिट किया, छोड़ दिया, एब्जॉर्ब नहीं हुए। अब मैंने क्या किया, इसी बॉडी को, ये जो बॉडी थी इसको मैंने हीट किया, सेम बॉडी को मैंने हीट किया। जब मैंने इसको हीट किया, जब मैंने देखा इसने जो रेडिएशंस को इमिट किया, that were having the wavelength lambda 2 and lambda 4, lambda 2 and lambda 4, that were having lambda 2 and lambda 4। तो जो जिस रेडिएशन को इमिट करेगा वो उसको एब्जॉर्ब भी करता है, वो इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब को करता है। तब जाके हम इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मीन्स किसी सबस्टेंस को सलाहियत है किसी फ्रीक्वेंसी को ऑफ रेडिएशंस को इमिट करना। मीन्स अगर उस बॉडी पे हम क्या करेंगे, रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स उस पे स्ट्राइक करेंगे, इट विल एब्जॉर्ब ओनली दोज रेडिएशंस व्हिच हैव इट्स टेंडेंसी टू इमिट। अगर ऐसा स्पेक्ट्रम आएगा, दैट वी कॉल एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। थैंक यू वेरी मच।